तो ये हमारा टॉपिक है रंग, जो कि यहाँ से 100% चांस है यहाँ से आएगा और आता भी है भैया। 5-6 क्वेश्चन आता है, 8 क्वेश्चन आता है। मैं आपको अभी मैं दिखाता हूँ, देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया, ये हमारा 6वां क्वेश्चन रंग से हो गया, फिर ये भी रंग से हो गया और उसके बाद में ये भी रंग से हो गया। और देखो अभी 3 क्वेश्चन है, अभी तो बाकी है। ये भी हमारा रंग से हो गया, उसके बाद में ये भी हमारा रंग से हो गया। देखो अभी यहाँ पे देखो कितना रंग से है, ये भी हमारा रंग से हो गया और ये भी हमारा रंग से, ये भी भैया कम से कम आते हैं 3 4 2 6, 4 यहाँ पे 2 यहाँ पे 6 6 3 9 क्वेश्चन आया है और 100% चांस से आएगा भैया। यहाँ से देख लो 100% चांस बनेगा, आएगा मेरे दोस्त। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। तो यहाँ पे 50% के आसपास रहेगा, जो कि ट्रिक के साथ रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राथमिक अथवा मुख्य भी हो सकता है। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं या मुख्य रंग कौन से होते हैं, आदर्श रंग कौन से होते हैं, मूल रंग कौन से होता है। तो ऐसा करके प्रश्न आए तो लाल पीला नीला, जो भी ये 3 रंग होता है। तो इसका ट्रिक क्या है, ला पीनी। ये आपको 2-3 बार ऐसे सोते जागते हुए कहेंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ला पीनी हमारा प्राथमिक रंग है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है कि लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। तो जब हम लाल मिलाएंगे तो हमारा बनेगा बैंगनी। तो इसका ट्रिक आगे है, अभी देख लेते हैं। फिलहाल शीतल या ठंडा रंग कौन सा होता है, तो यह होता है हमारा हरा हमारा एक ठंडा शीतल रंग कह सकते हैं। फिर गर्म रंग कौन सा होता है, तो गर्म रंग में देखो अगर आए ऑप्शन नंबर में लाल ना हो तो नारंगी हो जाएगा और नारंगी ना हो तो पीला हो जाएगा। अगर लाल है तो भैया लाल को टिक करना ऑप्शन नंबर, और या फिर ऐसे तीनों भी आ सकता है, लाल नारंगी पीला। तो ये हमारे गर्म रंग होंगे, ठीक है। फिर ओस्टवाल चक्र में कितने रंग होते हैं भैया, 8 होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है तो देख लो। ओस्टवाल रंग में 8 रंग होते हैं, जो कि आमने सामने विरोधी रंग होते हैं, ठीक है। तो इसका भी ट्रिक है, देखो यहाँ पे 8 रंग में गिना दूँ, लाल बैंगनी नीला आसमानी हरा धानी पीला नारंगी। तो यहाँ पे ट्रिक कुछ इस प्रकार से होता है। आना तो होगा आसमानी, देखो आना का होगा आसमानी, फिर होगा ना का होगा नारंगी। आसमानी का विरोध रंग है, आमने सामने का उल्टा रंग कह सकते हैं, विरोध रंग कह सकते हैं। पीना का होगा पीला और नी का होगा नीला, पीला का विरोध रंग नीला होगा, अपोजिट रंग, उल्टा रंग। तो फिर हो गया आना पीनी बेधा, फिर ये होगा बेगनी का होगा धानी बेधा हला। तो ये आपको 2-3 बार कहना है, आना पीनी बैधा हला, आना पीनी बैधा हला, आना पीनी बैधा हला। तो याद हो जाएगा। हरा का होता है लाल, तो हरा का होगा लाल हमारा। ये होगा ओस्टवाल चक्र में इतने कलर होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है भैया, ये ट्रिक याद कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा। यहाँ से तो आता ही है। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं द्वितीयक रंग कौन सा होता है। तो द्वितीयक रंग होता है जो हमारा प्राथमिक रंग से मिलकर बना होता है। तो प्राथमिक रंग से मिलकर कौन सा बना होता है, लाल पीला मिलेगा तो हमारा होगा नारंगी। तो यहाँ पे प्राथमिक रंग होगा लाल पीला नीला, ला पीनी। ये हमारा ट्रिक था प्राथमिक रंग का। फिर होता है मोनोक्रोम क्या है, तो एक रंग के विधा तान या टोन है। तो मोनोक्रोम क्या है, एक तान या टोन है। इसका मतलब क्या होता है, मोनोक्रोम का मतलब होता है सिर्फ एक रंग का इस्तेमाल करके बनाया गया। मोनोक्रोम शब्द का शाब्दिक अर्थ है एक रंग, जो एक रंग से ही मिलकर बनाया जाए उसे मोनोक्रोम कहते हैं। फिर उसके बाद में देखते हैं, यहाँ पे लाइन वाइज नहीं है, तो यहाँ पे आपको केवल समझना है और देखना है वीडियो को पूरा, और ध्यान से देखेंगे तो 100% चांस बनता है आपको समझ में आ जाए। तो आँखों में जो तनु रंग का अनुभव
कराते हैं उनका नाम क्या है? ये हमारा साइंस का क्वेश्चन है, यहाँ से आ सकता है। तो इसे कहते हैं कौन। कौन या राइट, राइट हमारा अंग्रेजी हो गया कौन, कौन्स। और इसे कहते हैं सलाक एवं शंकु, जो हमारे आँख में पाया जाता है। ये हमारा रंग का अनुभव कराता है, हमारा कौन सा पीला, नीला, हरा, कौन सा रंग। फिर पीला रंग का विरोध कौन सा है? देखो पीला रंग का विरोध हमारा हो गया नीला। हमने क्या बताया था? आना पीनी। तो आना पीनी, पीनी तो हमारा हो गया, देखो पीला का नीला हो गया। तो मैंने बोला था जो विपरीत कलर होता है ये काम का है। फिर कला किस भाषा का शब्द, किस भाषा से लिया गया, किस शब्द से लिया गया? तो हमारा संस्कृत से लिया गया है। फिर गर्म रंग होता है लाल, पीला, नारंगी। ठीक है, लाल, नारंगी, पीला जो भी हो, ये हमारा तीनों रंग साथ में दिखेगा, ये भी ध्यान रखना। अगर नहीं दिखता है तो केवल लाल ही दिखेगा यहाँ वहाँ पे आपकी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, फिर उसके बाद में टिंक हल्का रंग कौन सा होता है? तो होता है सफ़ेद। फिर गहरा, देखो हरा रंग किन दो रंगों से बना होता है? तो ट्रिक है आना पीनी, पीनी, पीनी से, देखो पीली और नीली से मिलकर हमारा हरा रंग बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, जो कि हमारा धीरे धीरे करते हुए 14 क्वेश्चन हम पहुंच गए हैं। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे हल्की होती है? भैया मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि पेंसिल पे ही पूरा आधारित है। तो हमारा हो गया 2B। ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, 3H भी हो सकता है। तो ये हमारा फिर सही हो जाएगा, इससे कंपेयर करेंगे तो वो वाला वीडियो देख लेना। फिलहाल मैं अभी थोड़ा बता देता हूँ कि जैसे H होगा हमारा वो हार्ड होगा। अब H की संख्या जितना भी इंक्रीज होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, अगर 10 आ गया तो 10 वाला 10H होगा, 10H। तो ये हमारा सबसे हल्का पेंसिल से बनाया गया चित्र होगा। ठीक है, सबसे हल्का पेंसिल होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, फूल की बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर ब्रश का प्रयोग करते हैं? भैया ब्रश से भी आता है। तो अगर नंबर 2 हो तो 2 होगा, अगर वहाँ पे नंबर 2 ना हो, सॉरी, अगर नंबर 2 ना हो तो 1 भी हो सकता है, व फिर 0 भी हो सकता है। क्योंकि अगर इनमें से कुछ भी ना हो, 0 होगा। 0 नंबर ब्रश का किनारी जो होता है, जो सबसे हल्का नंबर का ब्रश का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है? वो केंद्रीय आलेखन होता है जो छत के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, तो उसके बाद में देखते हैं, आलेखन ट्रेस ऊपर रखकर छापने वाले। देखो आलेखन ट्रेस होता है जो ऊपर रखकर छापने वाला होता है। किसी के ऊपर रख दें और उसी पर चढ़ा देते हैं तो छप जाता है। तो वो कह रहा है आलेखन ट्रेस करने के लिए कौन सी पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए? ये होगा हमारा 2B बोल्ड, जो कि हमारा 2B होता है, जो गाढ़ा पेंसिल होता है। फिर बनावट के आधार पर आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? भैया बनावट के आधार पर आलेखन 3 प्रकार के होते हैं। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, देख लेना, 3 ही प्रकार के होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। आलेखन 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन, अलंकृत आलेखन। ये बनावट के आधार पर होते हैं। फिर ये 3 प्रकार के होते हैं, बनावट के आधार पर, सजावट के आधार पर, सूक्ष्म आलेखन। तो फिर उसके बाद में हम देखते हैं बनावट के आधार पर हो गया, फिर उसके बाद में देखते हैं सजावट के आधार पर। तो ये 4 प्रकार के होते हैं सजावट के आधार पर, किनारी आलेखन, केंद्रीय आलेखन, कोने, फिर होगा, फिर उसके बाद में होगा धरातलीय आलेखन। ठीक है, फिर सूक्ष्म आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? प्राकृतिक आलेखन, ये दोनों का मिश्रण होता है। फिर ज्यामितीय आलेखन, अलंकृत आलेखन के मिश्र से बने आलेखन सूक्ष्म आलेखन कहलाते हैं। जो ये सारे आलेखन होते हैं, इनके मिलने से जो बनता है वो हमारा सूक्ष्म आलेखन कहलाता है। फिर उसके बाद में देख सकते हैं, चित्रण की दृष्टि से आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। भैया चित्रण की दृष्टि से, बनावट के आधार से 3 प्रकार के, चित्रण की दृष्टि से
4 प्रकार के होता है। यहाँ पे बात नोटिस ध्यान देने वाला है। देखो यहाँ पे जब पूछेगा बनावट पे तो 3, और उसके बाद में जब चित्रण के आलेखन होता है, जो चित्रण के आधार पर, तो हमारा होगा 4। तो कौन सा होगा? प्राकृतिक आलेखन, अलंकृत आलेखन, ज्यामितीय आलेखन, सूक्ष्म आलेखन। तो यहाँ पे जो एक आलेखन है वो ऐड किया जाता है। प्राकृतिक आलेखन तो था, उसके बाद अलंकृत भी था, ज्यामिति भी था, सूक्ष्म वाला इससे उठा लिया जाता है। जो ये होता है प्राकृतिक, ज्यामिति, अलंकृत, उसके बाद में सूक्ष्म वाला जोड़ते हैं, उसके बाद में हमारा चौथा तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद में देख सकते हैं 19 क्वेश्चन है। बनावट के आधार पर आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? मैंने पीछे पढ़ा है 3 प्रकार के होते हैं, और चित्रण के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। तो फिर उसके बाद में क्वेश्चन है 20, रंगों का कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है? तेल रंग होता है जो हमारा पारदर्शी होता है। फिर उसके बाद में भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। ये बहुत आसान है। फिर चारकोल क्या है? चारकोल एक ग्रेफाइट है। देखो चारकोल कार्बन का एक रूप है जो लकड़ी या अन्य कार्बनिक पदार्थों को कम ऑक्सीजन से जलाकर तैयार किया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 है, मुख्य रंग या प्राथमिक रंग कितने होते हैं भैया? 3 होते हैं, लाल, पीला, नीला, जो ट्रिक है लापीनी। उसके बाद में तटस्थ या उदासीन रंग कौन होता है? काला और सफ़ेद। देखो ये रंगों को हल्का और गाढ़ा करने में मदद करता है। गाढ़ा, तो ये मदद करता है, जो कि गाढ़ा और हल्का, काला मिलाएंगे तो गाढ़ा और सफ़ेद मिलाएंगे तो हल्का, ये तटस्थ रंग है, उदासीन रंग कह सकते हैं। वैज्ञानिक रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? 6 रंग होते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर सफ़ेद रंग का विरोध रंग क्या होता है? काला होता है। आसान सा क्वेश्चन था। फिर लाल और पीले रंग से कौन सा रंग मिलकर बनता है? हमारा होता है नारंगी। भैया ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आता है बार बार। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27, लाल और पीला के मिश्रण, ये तो हो गया। फिर 4B पेंसिल होता है, गहरी पेंसिल होता है। पेंसिल का वीडियो आप सभी लोग जाके देखो, चैनल पे अपलोड है ऑलरेडी। फिर उसके बाद में 19 क्वेश्चन है, ज्यामितीय आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? श्वेत श्याम रंग होता है। वहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑप्शन 4 दिया होगा। फिर श्वेत श्याम रंग होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ट्रिक क्या है? बेबिक्योर रंग, BIBGYOR, जो होता है बैगनी। फिर होता है मतलब 7 रंग होते हैं, जो कि देखो जो ये 4 रंग होते हैं वो ठंडे होते हैं, और येलो, ऑरेंज और रेड होता है वो हमारा गर्म रंग होता है। ठीक है। बेजनी, हालापी, ये हमारा ट्रिक है। जैसे अंग्रेजी में बेबिक्योर है तो बैगनी होगा, और ये होगा जाम। फिर क्वेश्चन नंबर 27 पे देखें, फर्श के मध्य में भाग में कौन सा आलेखन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? वृत्ताकार होगा। फर्श में अक्सर बनाने के लिए हम वृत्ताकार उपयोग करते हैं, जो कि ज़्यादातर आकर्षक दिखाई देता है। फिर कपड़े पर रंगाई पेंटिंग के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयोग होता है? एक्रिलिक रंग होता है। ठीक है। उसके बाद में 29 है, स्लेटिंग रंग किन रंगों के मिश्रण से बना होता है? काला और सफ़ेद रंगों के मिश्रण से बना होता है। कलर चार्ट में आमने सामने के रंग होते हैं, विरोध होते हैं। कलर चार्ट, जो कि ओस्टवाल्ड चार्ट को कलर चार्ट भी कहते हैं। फिर नीला और लाल रंग के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है? बैगनी बनता है। फिर उसके बाद में देखते हैं, उदासीन रंग कितने होते हैं? 2 होते हैं, जो कि होता है सफ़ेद और काला, जो कि हमारे रंगों में काम आता है गाढ़ा और हल्का करने में। सूर्य की किरणों या रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? 7 रंग पाए जाते हैं, सभी को पता है। बेबिक्योर, जो कि पहले प्रश्न था। अब यहाँ पे वैज्ञानिक रंग है, तो इसको देख लेंगे। इसमें 6 रंग पाया जाता है। तो आना,
तब आसमानी नीला, आसमानी का विरोध होगा यहाँ पे नीला, और पीला का विरोध होगा नीला, और बैगनी को होगा धानी। यहाँ पे 2 कलर नहीं रहेंगे। क्या नहीं रहेंगे? हरा और लाल, ये 2 कलर नहीं रहेंगे, नहीं तो ये हमारा ओस्टवाल्ड हो जाएगा। ठीक है। फिर ध्वनि से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। ध्वनि की लंबाई और चौड़ाई, ध्वजा, गलती हो गई, ध्वजा से संबंधित प्रश्न है। ध्वजा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2, जो कि 3:2 कहते हैं। फिर भारत के राष्ट्रीय ध्वज को आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। आंध्र प्रदेश के हैं पिंगली वेंकैया। फिर संविधान सभा के 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। तो ये क्वेश्चन ध्वजा से संबंधित है।